पीटीआई ने नाक़िस पॉलिसियों से आवाम को महंगी बिजली और महंगाई की दलदल में धकेल दिया। मुस्लिम लीग नून ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना वलीन तरजीह है। घरेलू सारफीन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सारफीन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। मुशावरती इजलास खत्म, बल्दियाती इंतखाबात रवा साल कराने पर इत्तफाक, बल्दियाती कानून का मुसवदा जल्द तैयार करने की हिदायत। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। जब तक बानी पीटीआई 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी नहीं मांगते, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, इनका हिसाब चोर मचाए शोर वाला है, इन्हें बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। एनआरओ नहीं मिलेगा, हम भी जेल में रहे लेकिन कभी शोर नहीं मचाया। कारसाज हादसे के वक्त मुलजिमा नताशा नशे में थी। मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा नताशा के यूरिन से आइस के इस्तेमाल की तस्दीक हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने अदालत में FIR जमा करा दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुलजिमा से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। कारसाज हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान बहक हुए थे। समंदरी तूफान असना पाकिस्तान के साहिल से मगरिब की तरफ बढ़ने लगा। तूफान उरमाड़ा से 180 जबकि गवादर से 300 किलोमीटर दूर है। 6 घंटों के दौरान तूफान मगरिब की जानिब बढ़ा। तूफान कराची की साहिली पट्टी से दूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन के बायस कराची में आज भी बारिश का इम्कान है। ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो, दादू में आज रात बारिश से मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब और तुगयानी का खदशा है। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। माहीगीरों को कल तक समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में शहरी दफा 144 नजरअंदाज करते हुए साहिल पर पहुंच गए। कराची में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 39 मिलीमीटर बारिश कायदाबाद में हुई। कराची फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से नौजवान जान बहक। दरख्त गिरने से जान बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। आराम बाग में घर की सीढ़ियां गिरने से 3 अफराद जख्मी, घर खाली करवा लिया गया। 3 बच्चों और 4 खवातीन को रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद MA जिन्ना रोड समेत शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। गार्डन की सड़कें भी ज़ेरे आब। पाकिस्तान चौक दरिया का मंजर पेश करने लगा। नेशनल स्टेडियम रोड पर कई फीट पानी जमा। काला बोर्ड, चौराहे फैसल पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुलशन इकबाल 13D में अंडरपास पर बारिश का पानी जमा। चंद माह पहले बनाई गई सड़क भी बह गई। गुज़िश्ता बारिश में कराची की 14 सड़कें बह गईं, जिसके जिम्मेदार मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध हैं। कराची के नाम पर वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से फंड वसूल कर रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी कराची से दुश्मनी कर रही है। 16 साल से मुसल्लत है लेकिन शहर के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ करप्शन की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी को हवाई बयानात की फायरिंग बंद करने का मशवरा। कहा कराची में सूरत हाल काबू में है, तनकीद करें लेकिन कम अज कम हकाइक भी देख लें। जियाला चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के दरमियान है। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन फोटो सेशंस के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के साथ रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कें साफ होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुर्तजा वहाब रात भर जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सके। शहर के हालात काफी बेहतर हैं। एक सवाल के जवाब में कहा 16 साल से हुकूमत में है, अगले 16 साल भी रहेंगे, टेंशन न लें। नालों पर कब्जे किए हुए हैं, हमारे 16 साल का हिसाब लेने आ जाते हैं। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कच्चे के दर्जनों देहात जेरे आब। मकीनों ने पुश्तों पर पनाह ले ली।
हैदराबाद से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। रेलवे स्टेशन के इतराफ में भी पानी जमा, ट्रैक भी डूब गया। हैदराबाद की कच्ची आबादियां ज़ेरे-आब, सैकड़ों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर, हुकूमती इमदाद का इंतजार। मटियारी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें डूब गईं। टंडो मोहम्मद खान में बारिश से मुतासरा शहरी इमदाद के मुंतज़िर। चमन, कला अब्दुल्ला, नसीराबाद समेत शुमाली बलोचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिश। कला अब्दुल्ला में भी कई मकानात गिर गए। माचका नदी के सैलाबी रैले में बहकर बच्चा जाँ बहक। शीलाबाग, जड़ाबंद और संजिला में रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब। क्वेटा चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। जाफराबाद की गलियां झील बन गईं। DHQ अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफातर में पानी दाखिल। कली सरदार सातकजई में 50 से ज्यादा मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। बोलान नदी में गाड़ी बह गई। दरियाई नाड़ी से आने वाला सैलाबी रैला नसीराबाद में दाखिल होने का खतरा। कुमराट में फंसे सयाहों की पैदल वापसी। तर्जुमान महकमा सयाहत के मुताबिक आज 200 सयाहों को बाहिफाजत निकाला गया है। सयाहों का कहना है इंतजामिया ने भरपूर मदद की। फंसी हुई गाड़ियां निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल की। थल और बरीकोट के मुकाम पर सड़क बह जाने से राब्ता मुनक़ता हो गया था। अपर और लोअर चित्राल में बारिशों के बायस सैलाबी रेलों से कई पुल बह गए। एक देहात में 122 घराने महसूर होकर रह गए। भिम्बर में 2 रोज से जारी बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद कच्चे मकानात और इमारतें तबाह। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। इंतजामिया की इजाजत के बगैर किसी को जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। शहरी किसी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बने। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुखबियों से मुताल्लिक मुल्क के आला हसास इदारे से रब्ता किया। हसास इदारे का कहना है मुखबी उनकी तहवील में नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने मुखबियों की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त की इस्तदा की। बाजियाबी के लिए इक़दामात और पेशरफ से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराई जाए। आइंदा समाअत से कबल तमाम जरूरी इक़दामात बरूएकार लाए जाएं। टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की आधी टीम 179 रन पर पवेलियन लौट गई। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57 रन बनाकर आउट हुए। शान और साइम के दरमियान दूसरी विकेट पर 107 रन की शराकत बनी। बाबर आजम 31, सऊद शकील 16, अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अपने सूबे में अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए और साथ साथ तरक्याती मनसूबे हैं उनके लिए इंशाअल्लाह अपने मसाइल को बरोकार ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तरक्की का एक सफर हमने जारी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान आमद मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा। कहा आवाम को सहूलतों की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। आवाम सरकारी इमलाक की हिफाजत करे ताकि आपका पैसा मजीद मनसूबों पर खर्च हो। सरकारी एहलकारों बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करें। इस्लाहात लाते हुए अजीम सूबा और अजीम कौम तश्कील देनी है। मुल्क में मिनी बजट के खतरात। जुलाई से अगस्त के दौरान FBR ने हदफ से 90 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया। सितंबर में FBR को 1190 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। जराये के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में FBR को 2654 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है। नाकामी की सूरत में IMF मिनी बजट का मुतालबा कर सकता है। कोरोना के दौरान कराची की सनतों को बिजली के बिलों में मिलने वाली 33 अरब की सब्सिडी अब तक क्यों नहीं मिली? चेयरमैन कायमा कमेटी सनत पैदावार हफीजुद्दीन का चेयरमैन नेपरा को खत लिखा के इलेक्ट्रिक से पूछा जाए 33 अरब रुपए की सब्सिडी कहां गई?
सिवाय कराची के पूरे मुल्क की सनतों को बिजली के बिलों में सब्सिडी दी गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इन कानूनी हिदायत की अदम तामील ने कराची के सनती शोबे को खासा नुकसान पहुंचाया। नेपरा सब्सिडी के निफाज को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मुनासिब कार्रवाई करे। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में एमपॉक्स की अलामात। एयरपोर्ट जराये का कहना है मुसाफिर को तिब्बी मुआयने के बाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल नीपा मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में चंद रोज पहले बैरून मुल्क से आने वाले मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का कहना है पेशावर एयरपोर्ट पर 51 साल मरीज की स्क्रीनिंग की गई थी। मरीज का ताल्लुक और अगजई से है, हालत बेहतर और जेर इलाज है। केपी में रवा साल मंकी पॉक्स का तीसरा केस है। लाहौर हाईकोर्ट का खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा आमना उरूज पर दौरान हिरासत तशद्दुद पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने हुक्मनामे में कहा मुलजिमा पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जरूरत है। दौरान हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद करना कानून के तहत जुर्म है। DGFIA मुतालिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट दें। आमना उरूज की मेडिकल रिपोर्ट में जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद पाया गया। गुजरांवाला में मनशियात फरोशी में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकार पकड़े गए। थाना कैंट के सिक्योरिटी कांस्टेबल साजिद बशीर और कांस्टेबल बिलाल से मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गजा में इस्राइली जारियत बरकरार। सहूनी फोर्सेस ने गजा में इमदाद लाने वाले काफिले और गाड़ी पर बम बरसा दिए। 4 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फलस्तीनी हिलाल अहमर की गाड़ी में सवार थे। इमदादी काफिलों को निशाना बनाने से गजा में खुराक, अद्वियात, इमदादी सामान की तरसील मुश्किल हो गए। गजा के शुमाली इलाकों में बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते के दौरान इस्राइली हमलों में 167 फलस्तीनी शहीद, 300 अफराद जख्मी। गजा में जंग बंदी के लिए उर्दन, यमन और तेल अवीव में एहतजाज। इसराइल और हमास के जंग में वक्फे पर रजामंदी के बाद गजा में कल से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पोलियो से बचाव के लिए 10 लाख वैक्सीन गजा पहुंचा दी गई हैं। 6,40,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत है। पोलियो मुहिम के लिए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक हमले नहीं किए जाएंगे। ब्राजीली सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने दी गई मोहलत के बावजूद कंपनी के कानूनी नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर फैसला सुनाया। एक्स पर $3.28 मिलियन का जुर्माना भी आयद। जज के फैसले में ब्राजील में सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने वाले स्टारलिंक के मालियाती खातों को मुंजमद करना भी शामिल है। यूक्रेन और रूस के दरमियान हमलों में तेजी आ गई। यूक्रेन का रूस के इलाके बेलगोरोद पर हमला, 5 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। क्लस्टर बम हमले से 2 मंजिला इमारत की छत में सुराख हो गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन के MiG-29 तैयारा मार गिराने का दावा। यूक्रेनी F-16 तैयारे की तबाही के बाद यूक्रेन के सदर ने एयरफोर्स कमांडर को बरतरफ कर दिया। चिली के दारुल हुकूमत सांतियागो के एयरपोर्ट पर मुसाफिर की हथौड़े से तोड़फोड़। मुसाफिर चेक इन के लिए एयरलाइन के काउंटर पर पहुंचा तो बताया गया उसे किसी ने जाली टिकट बेचा है। ये सुनते ही मुसाफिर आपे से बाहर हो गया, कंप्यूटर्स और स्क्रीन तोड़ दी। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पेरिस पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भरमार। मर्दों की 5000 मीटर T11 रेस में ब्राजील के एथलीट ने सोने का तमगा जीता। ट्यूनिस की तेलीली ने विमेंस शॉटपुट में 7वां पैरालंपिक गोल्ड जीता। मेंस जेवलिन थ्रो और विमेंस लॉन्ग जंप में भी आलमी रिकॉर्ड बन गए। भारत की वानी लिखारा ने भी तारीख रकम कर दी।
ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के अलावा 2 सोने के तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई। यूएस ओपन के तीसरे राउंड में बड़ा अपसेट। ओलंपिक चैंपियन और 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले नोवाक जोकोविच इवेंट से बाहर हो गए। सर्ब स्टार को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 3-1 से शिकस्त दी। जोकोविच कहते हैं, मैंने इस टूर्नामेंट में बदतरीन टेनिस खेली, ये मेरे लिए अफसोसनाक मैच था। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी रियाना को पिछले 27 बरस बीत गए। उनकी यादें आज भी उनके मदाहों के जहन में नक्श। लेडी डायना ने फलाही कामों की तरफ भी भरपूर तवज्जो दी। इस सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आए।